अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर डॉल्फिन और शार्क की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। और दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसका पालतू जानवर मगरमच्छ है और वो सारा दिन उसके साथ पानी में खेलता है। और जहाज में हमेशा एयर होस्टेस लड़कियां ही क्यों होती हैं। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ब्लड गोल्डन कलर का होता है। अगर नहीं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव माइंड्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10 दोस्तों, मान ले किसी शार्क और डॉल्फिन की लड़ाई हो जाती है तो कौन जीतेगा। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि मासूम से दिखने वाली डॉल्फिन शार्क का क्या बिगाड़ लेगी। तो आप गलत हैं। डॉल्फिन फिश शार्क से ज्यादा फुर्तीली होती है, क्योंकि उसके पास एक हॉरिजॉन्टल पूंछ होती है जिसकी मदद से वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बहुत तेजी से आती है। और अगर कभी लड़ाई हो भी जाए तो डॉल्फिन अपने मजबूत और नुकीले मुंह की मदद से नीचे से तेजी से ऊपर जाकर शार्क के पेट पर हमला कर देती है। और यही वजह है कि शार्क डॉल्फिन से डरती है। नंबर 9 दोस्तों, टॉम क्रूज एक हॉलीवुड हीरो हैं। इनके बारे में एक फैक्ट बहुत फेमस है कि इनको मोस्ट हार्ड वर्किंग एक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये 95% अपने जो स्टंट्स हैं वो खुद ही परफॉर्म करते हैं। इनका कोई भी स्टंटमैन नहीं है, ये स्टंट को ओरिजिनली परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार सीरियस इंजरी का शिकार भी हो चुके हैं। मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज के एक शूट में इन्होंने अपना पाँव और घुटना दोनों ही तोड़वा लिए, जिसके बाद उसी सीन को ओरिजिनली मूवी में ऐड भी कर दिया गया था। नंबर 8 दोस्तों, ज्यादातर आपको एयरलाइंस में फीमेल स्टाफ ही देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन आपको मैं बताता हूँ। इसके पीछे का रीजन है फ्यूल की बचत। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि फीमेल स्टाफ से फ्यूल की बचत का क्या ताल्लुक है। तो मैं आपको बताता चलूं, प्लेन में जो फ्यूल की कंजम्पशन होती है वो होती है उसके वेट के हिसाब से। जितना कम वेट प्लेन कैरी करेगा उतना ही उसके फ्यूल की बचत होगी। इसी वजह से प्लेन में जो ज्यादातर स्टाफ होता है वो फीमेल होता है, क्योंकि फीमेल का जो वेट होता है वो मेल स्टाफ से काफी कम होता है, जिसकी बेस पर एयरलाइंस एनुअली अपना बहुत बचत करती है अपना फ्यूल बचाकर। नंबर 7 दोस्तों, अब मैं आपको एक अनोखा वाकया सुनाता हूँ जिसमें एक इंसान रातों रात अरबपति बन जाता है। 2002 में बेनामिन कैरेथर नामी शख्स ने रेड बुल कंपनी पर केस फाइल कर दिया और वजह ये दी कि मैं पिछले 1 साल से रेड बुल पी रहा हूँ, लेकिन मेरे कोई विंग्स यानी कि पर नहीं निकले, क्योंकि रेड बुल अपने एड में कहता है कि रेड बुल गिव यू विंग्स। लेकिन मेरी तरह आप भी ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि रेड बुल कंपनी ये केस हार गई और रेड बुल कंपनी ने उस इंसान को अदा किए 13 मिलियन US डॉलर्स, जो कि आज की डेट में पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 2 अरब 8 करोड़ 84 लाख 50 हजार रुपए। तो इसको कहते हैं लक, जो कि उस इंसान की चल पड़ी। नंबर 6 दोस्तों, इंसान और जानवर की दोस्ती की कई मिसालें आपने सुनी होंगी और देखी भी होंगी, लेकिन अब एक ऐसी मिसाल मैं आपको दिखाऊंगा जो कि आपको हैरान करके रख देगी। ये वाकया है अमेरिका के एक माहीगीर गिलबर्डो का। इसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो है क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। ये अपना सारा वक्त इस क्रोकोडाइल के साथ खेलता है, इसके साथ स्विमिंग करता है और इसी के साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करता है। इसकी दोस्ती के कुछ अर्सा पहले ये क्रोकोडाइल इस माहीगीर को मिला था एक जख्मी हालत में, जिसके बाद इस माहीगीर ने इस क्रोकोडाइल का ट्रीटमेंट किया और उसके बाद से इनकी जबरदस्त दोस्ती शुरू हो गई। और इसमें इत्तेफाक की बात यह है कि ये इंसान हर वक्त क्रोकोडाइल के साथ स्विमिंग पूल में भी रहता है। फिर इनकी यही दोस्ती इस माहीगीर का जरिए रोजगार बन गई। अब ये माहीगीर इस क्रोकोडाइल के साथ लाइव शो करता है और पैसे भी कमाता है। लोगों ने इनकी दोस्ती को नाम दिया है चिट्टी और पोशो का। नंबर 5 दोस्तों, यकीनन पेप्सी आप में से बहुत से लोगों की फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक होगी। चलिए अब मैं आपको पेप्सी के बारे में ही एक फैक्ट बताता हूँ। 1893 यानी कि तकरीबन आज से 125 साल पहले पेप्सी को बनाया था कैली बर्मडन ने, और इसका जो पहला नाम था वो था ब्रैड्स ड्रिंक। और ये ब्रैड्स ड्रिंक यानी कि पेप्सी 17 साल तक फार्मेसी में बिका करती थी खाना हजम करने वाले सिरप के तौर पर। नंबर 4 दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे बी पॉजिटिव, कुछ कहेंगे ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। लेकिन इस दुनिया में एक ब्लड ग्रुप, एक ब्लड टाइप ऐसी भी है जो कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 9 लोगों में पाई जाती है, यानी कि पूरी दुनिया में 9 लोग ही उस ब्लड टाइप के डोनर हैं। इस ब्लड ग्रुप का नाम है RH नल ब्लड टाइप। और जिन लोगों में ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है उन लोगों के खून का रंग गोल्डन कलर का होता है। नंबर 3 दोस्तों, अल्लाह की जात ने दुनिया में ऐसी ऐसी चीजों को पैदा फरमाया है जो कि शायद हम कभी देख भी ना पाए। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे परिंदे के बारे में बताऊंगा जिसे वर्ल्ड लाउडेस्ट बर्ड भी कहा जाता है, जिसका नाम है व्हाइट बेल बर्ड। गाइज, इसकी आवाज 125 डेसिबल तक ऊंची है, जो कि कुछ इस तरह से सुनाई देती है।
नंबर 2 दोस्तों, कभी कभार कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कि हिस्ट्री कायम कर देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था सोनी पिक्चर्स के साथ भी। मार्वल कंपनी का तो आप सभी को पता होगा, जिसके सुपर हीरोज की आप मूवीज देखते हैं, जिसमें आयरन मैन, हल्क, स्पाइडर और कैप्टन अमेरिका है। तो आज से 20 साल पहले मार्वल कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो उस वक्त में सोनी ने उनको अप्रोच किया और बोला अपना एक स्पाइडरमैन कैरेक्टर हमें दे दो $10 मिलियन में। तो मार्वल ने बोला आप हमारे सभी मूवी सुपर कैरेक्टर ले लो सिर्फ $25 मिलियन में। तो वहाँ सोनी ने साफ इनकार कर दिया कि भैया किसी को भी तुम्हारे सुपर कैरेक्टर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक स्पाइडरमैन इंटरेस्टिंग है तो वो आप हमें दे दो। यहाँ पर सोनी ने कर दी बहुत बड़ी गलती, क्योंकि अगर आप आज की डेट में देखें तो मार्वल कंपनी की जो नेटवर्थ है वो बिलियंस ऑफ $US में है, जो कि सोनी पिक्चर से कई गुना ज्यादा है। नंबर 1 दोस्तों, कोक यानी कि कोका कोला, जो कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली सॉफ्ट ड्रिंक है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कोक भी पेप्सी की तरह ही एक सिरप हुआ करती थी? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि कोका कोला सिरप 1886 में एक फार्मासिस्ट जॉन परबर्टन ने बनाई थी। जॉन जो कि फार्मासिस्ट था, मेडिसिन बनाने का काम करता था और इसने इस सिरप का नाम कोका कोला रखा, जो कि डिप्रेशन और हेडेक का सिरप था। लेकिन जॉन का ये आइडिया ज्यादा देर तक ना चल सका और फिर जॉन ने सिरप के फार्मूला को सेल कर दिया ऐसा कैलेंडर्स को, और फिर इस इंसान ने सिरप के फार्मूला में ऐड कर दिया सोडा, जिसके बाद ये बन गई एक सॉफ्ट ड्रिंक और ये बिकने लगी मार्केट में कोका कोला के नाम से, जिसको आज हम सब कोक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।